आया करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि कल तुम डर रहे थे अपने बच्चों की जिंदगियों को लेकर, आज ताउम्र बंदेहाल डर रहा है। अल्लाह अकबर। तो फिर अगर बच्चों की जिंदगियां तुम्हें अजीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन कुर्सियों पर बैठने के लायक नहीं हो। ज़मान पाक के बाहर मौजूद है। आज फिर एक दफ़ा 11:30 बजे के करीब एक दफ़ा फिर से वर्कर का काफ़ी ज़्यादा रश है। लगता ये है कि जिस दिन हुकूमत कोई भी एक्टिविटी करती है उस दिन वर्कर्स का रश भी तहरीक इंसाफ के ज़मान पाक के बाहर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल इस्लामाबाद में पेश होना है इमरान खान साहब को। उससे पहले कि एक जो उनके पास प्लेटफॉर्म था कि टेलीविज़न के थ्रू आवाम तक अपनी बात पहुंचा सकते थे खान साहब, वो प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिया गया। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं? शुक्र आप कैसे भाई साहब, आपको सर सलाम भी। अब अभी पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खान साहब की तो तकरीरें बंद कर दी तो हक के लिए बोलता है ना, इस वजह से। इसी तरह जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी हक के लिए जो बोलता है ना, उनकी तकरीर तुम बंद करोगे, नवाज शरीफ ये दबा सकते हो, ये आवाज को, हक को दबा। नवाज शरीफ को बंद किया था, हक पे था वो। हाँ, तो ये ऐसा इमरान खान ऐसा शख्सियत है ना, अगर तुम इनकी आवाज भी बंद करो तो उनका आवाज अवाम है, पे अवाम ने आवाज निकालेगा। उनके आवाज को तुम बंद करोगे तो अवाम आवाज निकालेगा इनके लिए। अवाम निकल चुका है, अवाम तो पाकिस्तानी अभी पार्टी का जंग नहीं है, पीटीआई का जंग तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की हकीकी आजादी का जंग है, ये तो अलग चीज है। ये पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने एक नया पाकिस्तान को एक नया शऊर दिया है। नया पाकिस्तान का मतलब है नया शऊर, जो पाकिस्तानियों में पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। कल खान साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो जाएंगे और हमारा सारा पाकिस्तान कौम इनके साथ निकलेगा। ये हर जगह जब जाएगा, इस्लामाबाद जाए, हर जगह जब इमरान खान जाए, लाहौर हाई कोर्ट में उनके वारंट गिरफ्तारी है 7 तारीख के, आज 6 की रात है, सुबह वो उधर अपनी गिरफ्तारी दे, प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई कर दी है। वो बेल कर दिया, अपनी गिरफ्तारी तो पहले दे, बेल पहले ही दे दी है, इतना डरते हैं। अच्छा, खान साहब राना नवाज शरीफ ने कहा था मुझे क्यों निकाला, इमरान खान ने कहा फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा। फिर निकाला किसने है? निकाला इमरान खान को पता है किस वजह से। करप्शन पे गया था, वो तो करप्शन पे गया, इमरान खान तो करप्शन पे नहीं गया। मैं जुबानबंदी की बात कर रहा हूँ, मैं टेलीविजन के ऊपर वो टेलीविजन इसलिए उसकी जुबान बंद की थी, वो करप्ट बंदा था, चोर था। ये चोर नहीं है। तब भी ये इल्जाम था कि इदारों के ऊपर चढ़ाई कर 95% लोग उसके साथ है, उसके साथ कौन था? यार मैं तो सिर्फ ये 90 की दहाई से नवाज शरीफ पे केस है, नवाज शरीफ की फैमिली पे केस है। ये केस तरीके इंसाफ के टाइम नहीं बने, ये केस इमरान खान के टाइम नहीं बने, ये केस नवाज शरीफ पे जो केस है ये 90 के दौर के हैं। इसीलिए हमेशा ये ओपन होते रहेंगे, ये होते रहे हैं और आगे भी ओपन होंगे। अब तो आप लोग की सेंचुरी हो रही है। अभी हुकूमत है, अभी हुकूमत है, उनका दुकान तो खाली हो चुका है। हुकूमत का दुकान तो खाली हो चुका है। उन्होंने ऐनक लगाए हैं इनके लिए, खाली दुकान के लिए चश्मे पहना है उन्होंने, खाली दुकान है उनके पास। वो तो सारा कौम तो निकल चुका है इंशाल्लाह। बिल्कुल जहाँ इमरान खान जाएगा सारा कौम इनके साथ जाएगा। वो तो इलेक्शन होगा वक्त पे इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है तो राणा साहब कहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, तकरीरें बंद कर दो, जलसे बंद कर दो, फिर इलेक्शन करा लो। पाकिस्तान इनका है, ये इनका है, पाकिस्तान मेरा है, आपका सबका है ना? तो सबका है। सुप्रीम कोर्ट इनका है। नवाज शरीफ की क्वालिफिकेशन और इमरान खान की क्वालिफिकेशन में आप लोग को अगर फर्क पता है तो यही फर्क आप सियासत में समझ लें। और एग्जैक्ट यही फर्क अगर बिलावल कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान ने मास्टर किया पॉलिटिक्स में और नवाज शरीफ 10वीं फेल। नहीं सर, पढ़ा लिखा और लानत यार। खबर भाई कैसे है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और तब आपने कलाम सुनना है, एक क्या लेके आया? मैंने जिस तरह पाकिस्तान में 45 साल हो गए, मैंने जो कुछ देखा है, जिस तरह हमारा निज़ाम हरकत करता है, वो लिखा है इस कलाम में। और ये है बाय द वे थोड़ा सा पंजाबी इधर में। आए आप, मलिक साहब थोड़ा सा आप इधर आए, लाइट में आ जाए। ये है ठोस पंजाबी में। हाँ, मैंने बड़ी ठीक है। समझ होती है। इंसाफ ते मुनसफ विकदे ने, हाँ, इंसाफ ते मुनसफ विकदे ने, मजलूम प्यासे सिकदे ने, और लगे बोली रोज ज़मीरां दी, हुकूमत बेज़मीरां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह,
अन्नी पींदी कुत्ती चटदी है। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ पंजाबी दी मिसाल है। ਅਕਾਂਡ अन्नी पींदी कुत्ती चटदी है और दाल जुतियां विच पई बटदी है। भीख भी देते हैं तो जूतों में डाल के देख लिया। ਠੀਕ ਹੈ लगी मौज पई वजीरां दी हुकूमत बेज़मीरा। रोटी महंगी इज्जत सस्ती है। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ रोटी महंगी इज्जत सस्ती है। गरीबां दी कमबख्ती है। बस चांदी जे अमीरां दी हुकूमत बेज़मीरां दी। अगला फिक्रा गौर तलब है आपके लिए शान तो नहीं क्योंकि आप जरा बच बचा के रहते हैं लेकिन सारा मैं लाइव बता रहा हूँ सारा मलबा मुझ पे ही डालना। बस कर्नल जनरल मौजा विच अच्छा मैं समझ बस गया कर्नल जनरल मौजा विच आओ चलिए सारे फौजां विच सुनी जाए गल शमशीरां दी हुकूमत बेज़मीरां दी। लियाकत खान नू गोली वजदी है लाश सूली ते लटकदी है पुटो दी। लियाकत खान नू गोली वजदी है लाश सूली ते लटकदी है। जेड़ा गल करे असीरां दी हुकूमत बेज़मीरां दी। बस ओ गद्दार कहांदा है जेड़ा हक दा आलम उठांदा है। पहला नहीं वो गद्दार हुंदा जिदों मेरी गल करदा है वो गद्दार बनदा। आवाम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ बस ओ गद्दार कहलांदा है जेड़ा हक दा आलम उठांदा है। खबर रखे मेरियां पीड़ां दी हुकूमत बेज़मीरां दी। आखिरी मकता है जी अखी रोंदियां हंजू वसदे ने। अखी रोंदियां हंजू वसदे ने ओ इमरान दे हाल ते हसदे ने। गल करे जंग लड़े जिन्हां तस्वीरां दी हुकूमत बेज़मीरां। जब भी लिखते हैं कमाल लिखते हैं डॉक्टर मजा आया आपको समझ नहीं आई होगी पंजाबी है समझ नहीं आया पंजाबी। आखिरी मकते के बारे में मैं ये तस्वीरों का जिक्र किया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे। मैं हमारे केपी वाले भाई समझ सकते हैं। वजाहत भी करता चलूं। हमारी कौम को आदत है कब्रों की पूजा करने की। भुट्टो जब जिंदा था वो बोलता रहा कोई नहीं आया। उस तरह नहीं आए जिस तरह के आना चाहिए था। लेकिन जब वो मर गया तो कहते थे भुट्टो बहुत अच्छा इंसान। भुट्टो जिंदा है ठीक है भुट्टो जिंदा है। हम मर गए लेकिन भुट्टो जिंदा है। अच्छा लियाकत अली खान जब तक रहा किसी को पता नहीं था वो कौन है। जब मरा बाद में पता चला। और भी इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ टीवी ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਪਾਏ। अच्छा मुझे यह बताए खान की अब एक आवाज नहीं है। खान की जुबान तो आपने बंद कर दी कर सकते थे कर दी। आपने अपनी औकात दिखा दी। मेरी कर सकते हैं क्या? और मैं तो उस वक्त भी बोलूंगा जब मुझे किसी जस्टिस के सामने खड़ा करोगे उसी वक्त तो मजा आएगा। मैं उससे पूछूंगा आज तक तुमने मुझे दिया क्या है? किस रिश्ते के साथ मुझ पर पाबंदियां लगाते हो? मुझे बताओ तो सही। तुम तब गलत थे जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए या आज गलत हो जब उसके हक में फैसले दे रहे? दलील की बात है तुम तब गलत थे तब तुमने किसके कहने पर केस दायर किया? और मुझे ये तो बताओ जिस शख्स के खिलाफ एक करप्शन का केस नहीं। मैं अक्सर बात कहा करता हूँ आप गवाह हैं इस चीज़ के कि मैं सिर्फ खान की गारंटी देता हूँ और किसी की नहीं। लेकिन आज मैं खुश हूँ इस बात से वो इमरान खान के सारे वज़रा उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। करप्शन का कोई केस नहीं बना। ठीक बात है ये। ठीक है और इनके ऊपर कौन से केस डाल रहे जमाबंदी हो? कोई बोलता कभी है, शराब कोई का बोलता है। कभी जुए का कभी कुछ भी और खान साहब के खिलाफ निकाला भी तो क्या तोशा खाना। और हमें इतना जाहिल समझ रखा है। वो मुल्क का वजीर आजम था। अगर करप्शन करता तो नवाज शरीफ की तरह खरबों में करता घड़ी न लेता। और फिर घड़ी लेना अगर जुर्म है तो चलो तुम्हारी बात मान ली। वो तो कहता है मैंने कानून के मुताबिक किया जो किया। लेकिन तुम्हारी बात मान ली और जिन्होंने मेरे प्लाट हजम किए उन्होंने तो 50% भी नहीं दिया। उनको सजा कब दोगे? और वो कौन है? प्लाट के हिसाब जाने भी लगते हैं ना बिल्कुल ब्यूरोक्रेट को भी मिलते हैं जिसको मिलते हैं सबको मिलते हैं। सबको मिलते हैं। और फिर जो मेरे पैसों पर हज कर आते हैं उनको क्यों कब पकड़ोगे? मुझसे पूछ के जाते हैं। वो मैं तो एक मकरूज मुल्क में रहता हूँ। वो मैं तो लाखों रुपया तनख्वाह नहीं दे सकता जो मुझसे पूछे बगैर 10-10 लाख सैलरियां ले रहे हैं। बिल्कुल ये उनको कब पकड़ोगे? ये नो है इस कौम का। और फिर मुझे ये बताओ वो झूठे मुकदमात
तुम दर्ज करवाते हो, मुझे ये कब बताओगे? ये ना हो कि कल को तुम सच्चा मुकदमा लेके आओ तो मैं कहूँ कि ये भी झूठा है, क्योंकि तुम कल झूठे थे, तुम आज सच्चे के। और एक मैं जुमला साकिब निसार के लिए, आज उसका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। जाके साकिब साहब, अच्छा, साकिब साहब के लिए, साकिब साहब आपने ये कहा कि मुझसे कुछ गलतियां हुई, कुछ गलत फैसले हुए, और मुझे ये तो बता दो इस कुर्सी पर, इसका मतलब है तुम जिस कुर्सी पर बैठे रहे, इस कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं थे, बैठे क्यों? बाजार तो ये लगता है। मुझे ये बताओ, इस कुर्सी पर बैठकर मैं सबूत के साथ, दलील के साथ बात करता हूँ, एक गलत फैसला कौमों की तकदीर बदल देता है, तबाह बर्बाद करके रख देता है। एक गलत फैसले ने भुट्टो को फांसी दी और आज तक हम भुगत रहे हैं। भुट्टो की फांसी हमने अपनी ये चर्बी जो है ना, ये भी पीपी ले गई हमारी उठाकर, नोच कर, एक भुट्टो की फांसी के बदले में। और तुम तो कहते हो बस एक गलत फैसला है। और यार अगर इस लायक नहीं हो तो कुर्सी पर बैठते क्यों? और फिर कहता है मैं किताब मेरी आएगी मेरे मरने के बाद। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर जिंदगी में शाया नहीं कर सकते तो मरने के बाद क्यों शाया करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि कल तुम डर रहे थे अपने बच्चों की जिंदगियों को लेकर, आज ताउम्र बंदिहाल डर रहा है। अल्लाहु अकबर। तो फिर अगर बच्चों की जिंदगियां तुम्हें अजीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन कुर्सियों पर बैठने के लायक नहीं हो। क्यों? जाओ जाकर हजरत उमर फारूक का दौर देखो, क्या उस वक्त काजियों पर जुल्म नहीं हुआ करते थे? बेशक माजी में भी हुआ करते थे, लेकिन काजी जब इस कुर्सी पर बैठता था तो इंसाफ करता था। थैंक यू वेरी मच समर भाई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, समर भाई एज यूजुअल जब ये बोलते हैं उसके बाद मैं सिर्फ सुनता हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़मान पाक है, गाए बगाए आपको यहाँ से अपडेट करते रहें।